अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये ड्रॉप शिपिंग और शॉपिफाई का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम लोग कैसे थीम में स्लाइडर ऐड करते हैं, फीचर्ड प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले इधर से हम नेविगेशन चेक कर लेते हैं। स्टोर की नेविगेशन में जो जो चीज़ें हम लोगों ने ऐड की थी वो ऐड ही हैं। ब्रांड टॉप, ठीक है। अच्छा, इधर से अब हम आएंगे अपने अच्छा, अब हम लोग आते हैं अपने थीम पे। थीम पे आके अपने स्टोर में चले जाते हैं, कस्टमाइज थीम को कर लेते हैं इधर से। और इधर से हम अपने स्टोर पे आ गए हैं। स्टोर पे आके कल जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी ये देखें। यहाँ पे हमने जो ऐड की थी, टॉप में जो चीज़ें ऐड की थी, सीलिंग लाइट्स, लैंप और फीचर्ड। ये फीचर्ड की बजाय आप ऐसे कर सकते हैं कि सीलिंग लाइट, लैंप्स और जो तीसरी का आपकी कैटेगरी है वो इधर ऐड कर दें। फीचर्ड का हम अलहदा से बना देंगे, ठीक है। इसका ये हमने किया था। और अब हम आते हैं इसके फुटर, इसके हेडर में आपको ये अभी लोगो डिज़ाइन करना आपको मैं बताऊंगा। वो हम इधर से लोगो डिज़ाइन कर लेंगे, ठीक है। और इधर से हम अपना मेन्यू चेंज करके, यहाँ से मेन्यू चेंज करके, इन्होंने मेन्यू पे कौन सा किया है, जब टॉप किया है ना, टॉप के अंदर आप अपनी सारी फीचर्ड को ख़त्म करके अपनी सारी कैटेगरी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गए हम। हेडर हमने सारा कर लिया, इस पर सिर्फ अब हमने लोगो लगाना है अपना। तो फुटर में अब हम आए हैं। फुटर में सबसे पहले हम करते हैं क्विक लिंक्स हैं, न्यूज़लेटर है। और ये न्यूज़लेटर भी रहने देते हैं, क्विक लिंक्स भी रहने देते हैं। क्विक लिंक्स में हम कुछ ऐड कर लेते हैं चीज़ें। क्विक लिंक्स में हम ऐड करते हैं अपनी पॉलिसीज ऐड कर लेते हैं क्विक लिंक्स में। सेलेक्ट कर ली, ये अभी क्विक लिंक्स में मेरी ये पॉलिसीज आ गई हैं। और न्यूज़लेटर भी हो गया। और तीसरी एक और चीज़ भी हम इधर ऐड कर लेते हैं। इधर ऐड करते हैं मेन्यू, एक ऐड कर लिया इधर। और एक मैंने मेन्यू और ऐड कर लिया इधर। और उसको हम चेंज करके ये क्विक लिंक्स ही के नाम से है। इधर मैं रख देता हूँ ब्रांड को। इधर मैंने ब्रांड का रख दिया। और और इसका इसका नाम भी मैं रख देता हूँ द ब्रांड। इसको मैंने रख लिया और इसको मैंने इधर से सेव कर ली। ये तीनों चीज़ें मैंने सेव कर ली। अब दोबारा आते हैं और देखते हैं, ये अभी ऐसे शो हो रहा है। मैं इसको थोड़ी सी, इसकी सेटिंग थोड़ी सी और चेंज कर लेता हूँ। ब्रांड सबसे पहले कर लेता हूँ और ऐसे कर लेता हूँ। और ये क्विक लिंक्स हो गया। और ठीक है, मेगा से ये ब्रांड्स में से मेगा सेल ख़त्म कर देना। ये ब्रांड्स में मेगा सेल ना करना, वो हम उसको कर लेंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप स्टोर बना रहे होंगे तब आपको लगेगा कि ये चीज़ें इधर नहीं। तब तो हमने हर चीज़ ऐड कर ली थी ना। ये 3 जे या 3 ही जे हैं, वो अच्छे लगेंगे, 3 और ये इस तरह। और अब हम आते हैं इसकी सेटिंग पे आते हैं और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। इधर से हम इसका कलर कर लेते हैं, बैकग्राउंड को कर लेते हैं ब्लैक, कर लेते हैं बैकग्राउंड। और टेक्स्ट को कर लेते हैं वाइट, क्योंकि यही हमारा थीम चल रहा है। टेक्स्ट को हमने वाइट कर लिया। और इसको इधर से सेव कर दिया। अभी हमारा ऊपर भी यही है, ऊपर भी चेंज कर लेते हैं। ऊपर भी थोड़ा सा ग्रे है ऊपर। चले ठीक है, ये जो ये वाली बार है, अनाउंसमेंट बार है, इसको थोड़ा सा अनाउंस, ठीक है, इसको ऐसे कर लिया। अब हमारा ये शो हो रहा है ऐसे, ठीक है। ऊपर हमारी ये कैटेगरीज आ गई हैं। ये फीचर्ड की जगह बजाय हमारी प्रोडक्ट आ जाएंगी। और यहाँ पे ये मेगा सेल खत्म हो जाएगा। ये हमारे सेक्शन दोनों क्लियर हो गए हैं। और इसको इधर आते हैं, हम ऐड सेक्शंस में आते हैं। अब हम इधर से कुछ सेक्शंस हैं जिनको हमने ऐड करना है वन बाय वन। ये आप सारे सेक्शन देख सकते हैं, ठीक है। न्यूज़लेटर तो हम ले आए हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं इधर से। ब्लॉग पोस्ट को भी रहने देते हैं, फीचर्ड कलेक्शन। सबसे पहले हम करते हैं स्लाइड शो को। स्लाइड शो को ऐड करते हैं।
इधर से स्लाइड शो हमारी ऐड हो गई, ये दो स्लाइड शो हो रही हैं। अब ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, लाइटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, हमने इस पे प्रोडक्ट्स रखी हैं लाइट से रिलेटेड। ठीक है, इस इधर हम आएंगे, यहाँ से हम कोई सर्च कर लेते हैं। इसको मैंने ये सर्च कर लिया, HD। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। इसको इधर से मैंने सेव कर, इधर से मैंने इसको सेव कर लिया। इसको मैंने सेव कर लिया, और इधर से अब मैंने स्लाइड्स पे दो इमेजेस लगाने हैं, मैं दो यहाँ से इमेजेस सेव कर लेता हूँ अपनी। ये अब आप लोगों की क्रिएटिविटी है कि आप लोग इमेजेस कैसे बनाते हैं, कैसे सेव करते हैं। दूसरी ऑप्शन, एक मैंने ये छोटा बड़ा है, यहाँ से इमेज मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने इमेज सेलेक्ट किया, और इधर से मैंने आजकल मेरे नेट में इशू चल रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। इधर से अब हम वो जो इमेज हमने डाउनलोड किया है, उसको यहाँ से चेक करते हैं। ये हमारा इमेज आया, इसको इधर सेव कर लिया। इधर से मैंने एक इमेज को सेव की, एक इमेज को इधर से अपलोड कर रहा हूँ। इधर से इसको एक को मैं कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ। ये मैंने दो इमेजेस, एक ये इमेज है, इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अच्छा, अब इस इमेज पे हम अपनी, यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग, ये इमेज थोड़ा सा ब्लर हो गया, ये इस थीम की वजह से है। इस थीम में ये फीचर है कि ये इमेज थोड़ा सा ब्लर हो के हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इधर हम करते हैं हेडिंग, यहाँ पे हमने क्या देनी है, हेडिंग देनी है, कोई भी अपने थीम से रिलेटेड हेडिंग दे सकते हैं। सर ये कैंडलियर डिकोर्स। इसके बाद यहाँ पे टेल मी अबाउट योर, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं।
कोई भी फ्रेज लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा है। ये लिख के इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन भी ऐड कर सकते हैं। कौन सा बटन ऐड करते हैं? यहाँ पे हम एक बटन ऐड कर देते हैं अबाउट अस का। अबाउट अस का बटन ऐड करके अब वो पूछ रहा है बटन ऐड करके उसका लिंक किधर दें। अबाउट अस का है तो अबाउट अस का लिंक हम देंगे पेजेस में। अबाउट अस का पेज एक होगा। अब ये अबाउट अस का पेज मैंने आपको कहा था आप अबाउट अस पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपने मुतालिक कोई भी चीज़। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, कोई भी स्टोर है उस पे उसने अबाउट अस में जो लिखा हुआ है उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। इस सारे को अब हम कर लेते हैं सेव। इसको मैंने सेव कर लिया। यहाँ से मैं सेकंड इमेज पे आता हूँ। यहाँ से मैं सेकंड इमेज भी ऐड करता हूँ और सेकंड इमेज है मेरा ये। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने और इसको अब कर लिया। यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ। यहाँ पे भी अपने स्टोर का नाम ही पहले लिख के और यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी जो जो आप। ये लिख सकते हैं। यहाँ पे भी एक बटन अगर आप चाहते हैं कोई बटन शॉप नाउ, यहाँ पे कोई बटन ऐड करके उसके बाद इधर मैं ऐसे करता हूँ। यहाँ पे कलेक्शंस में आके जो मेरी सेल्स की थी कैटेगरीज उसको मैं इधर ऐड कर लेता हूँ शॉप नाउ पे। ये शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो सेल्स ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको और इसका साइज भी आप यहाँ से लार्ज भी कर सकते हैं। लार्ज चेक करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। और सेंटर में भी कर सकते हैं इसको, जिसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं आप। कोई भी सेटिंग है सेंटर में सही है। और इसको ऑटो रोटेट स्लाइड्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइड सिर्फ ऐड की हैं। चेंज स्लाइड्स एवरी 5 सेकंड्स, ठीक है। स्लो शो ओवरले ये भी ठीक है। उसके बाद ये 2 मैंने इमेजेस ऐड कर लिए और ये मैंने 2 बटन ऐड कर लिए इधर। यहाँ पे बटन और नहीं ऐड हो सकता, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ। ये बल्कि ये आपको चीज़ें बाकी जो कैनवा से रिलेटेड चीज़ें वो कल बताऊंगा कि हम लोग कैनवा में ये डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को थीम का थोड़ा और बता देता हूँ। ये अब हमने स्लाइड्स इसकी ऐड कर ली। स्लाइड एक स्लाइड का सेक्शन ऐड कर लिया। अब हम एक और चीज़ ऐड करते हैं। अब हम अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। फीचर्ड कलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं। कलेक्शन लिस्ट ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। कलेक्शन लिस्ट एक ऐड कर ली मैंने। कलेक्शन लिस्ट पे इसकी हेडिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम कलेक्शन। प्रीमियम कलेक्शन की एक हेडिंग दे दी। ये हमारी प्रोडक्ट्स अगर तो 3 प्रोडक्ट्स हैं तो ये 3 यहाँ पे कर ले, ठीक है। इसको मैं 3 प्रोडक्ट्स हैं शायद हमारी। चले 3 ही अभी करते हैं ऐड। ये इसको मैंने ऐड किया। यहाँ से वो पूछेगा आपने पहली प्रोडक्ट में कौन सी देनी है। इस पे मैं देता हूँ लैंप्स। इसको सेलेक्ट कर दिया और दूसरी कलेक्शन में कर देता हूँ सीलिंग लाइट्स। इसको भी सेलेक्ट कर लिया। तीसरी कलेक्शन में कर लेता हूँ ये। इसको भी ऐड कर लिया। अच्छा, और भी इनकी कलेक्शंस हैं कुछ तो वो भी एक और भी ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 है। 5 इनकी ऐड कर लेते हैं। एक और भी
4 ही हैं, इनकी 4 ही कलेक्शन। इसको इधर से रिमूव कर दिए। 4 है अब ये 4 हैं, ये अब कैसे, ये हम चाह रहे हैं चारों एक ही में या दो दो शो हो जाए। इसको दो दो भी शो करवा सकते हैं, ऐसे भी शो करवा सकते हैं। और ये पांचों, 500 हो जाएंगे, चार चार ऐसे भी शो कर, ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। या तो दो दो आप शो करवा दें, ये अभी ऑटोमेटिकली थीम पे हो गया ऐसे। ये जब हम कर्सर इधर लेके आते हैं ये थोड़ी सी ब्लैक सी हो जाती है। ये छोटा सा थीम है, इसके ज्यादा फीचर्स नहीं है। ये प्रीमियम कलेक्शन ये भी ऐड हो गई, इसको भी मैंने कर दिया सेव। अभी चीजें ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा यहाँ से इनके पिक्चर्स आप लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। ये अब हमारा स्टोर ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, इस स्टोर में 3 सेकंड के बाद ये जाएगा आगे और ये शो होगा, शॉप ना हुआ और एक अबाउट अस है। ठीक है, और उसके बाद एक ये, उसके बाद ये हमारी प्रीमियम प्रोडक्ट शो हो गई। इसको सेव कर लिया। अब हम दोबारा आते हैं इधर, इधर से अब एक और चीज़ भी फीचर्ड भी मैंने बनवाई थी, फीचर्ड भी ऐड कर लेते हैं। ये फीचर्ड कलेक्शन भी ऐड कर लेते हैं। फीचर्ड कलेक्शन में हम अपनी डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ही होंगी। फीचर्ड कलेक्शन को हम नाम इसका रख देते हैं, कोई नाम रख देते हैं, मेगा सेल्स 2020। इसको रख के इसकी कलेक्शन अब ऐड करते हैं। इधर से ऐड कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। इसका भी इमेज मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, इसको ऐड करके ये अभी मेरी सारी लाइट्स इधर आ गई हैं। ठीक है, और इसको इधर से सेव कर लिया। अच्छा, आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही, मैं आप लोगों को ये जितना कुछ मैंने किया है ये अभी दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले हमने हेडर कल हमने चेंज कर लिया था, हेडर को आज हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम आए हैं अभी, और अब हम आए थे सबसे पहले हमने फुटर पे आए थे। फुटर पे हम लोगों ने क्या किया था, फुटर पे एक क्विक लिंक्स का आइकन था, क्विक लिंक्स के अंदर हम लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर ली थी। जब हम क्विक लिंक्स पे जब हम लोगों ने क्लिक किया, क्विक लिंक्स पे क्लिक किया, तो क्विक लिंक्स का ये यहाँ पे चेंज आ रहा था कि आप लोगों ने क्या अंदर रखना है। मैंने इसको चेंज करके उसके बाद ये मैंने पॉलिसीज ऐड कर दी। ये आप लोगों को मैं सारा रिवाइज अभी करवा रहा हूँ, आपने कहा मुझे हमें समझ नहीं आ रही। एक और चीज़ मैंने क्विक लिंक्स में ऐड कर दी, ब्रांड। ब्रांड के अंदर मैंने ये अबाउट अस ये रखा था, ये तीनों ये चीज़ें रखी थी, ये चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी ब्रांड्स। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं फुटर में ही आया दोबारा, और उसका मैंने कलर भी चेंज कर लिया और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लिया। ये दो चीज़ें मैंने चेंज कर ली। अभी इस फिर ये मेरा ऐसे शो होना शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद मैं आया, उसके बाद सबसे यहाँ पे मेरे पास कल मैंने आपको बताया था ये चीज़ें थी इतनी ज़्यादा शो हो रही थी इधर, ये सारी चीज़ें कल मैंने कर दी थी डिलीट। डिलीट करने के बाद अब मैं वन बाय वन चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहली क्या चीज़ ऐड होती है, कोई भी थीम आप ओपन करें सबसे पहले उसका ये एक बैनर शो हो रहा होता है, स्लाइडर शो हो रहा होता है, जो के पीछे पिक्चर्स लगी होती हैं, ओरिजिनल पिक्चर्स नहीं होती हैं। ये आपकी समझ ले थीम की खूबसूरती के लिए पिक्चर्स देंगे। ये प्रोडक्ट एक्चुअली हमारे पास नहीं होती। अगर आपके पास होगी बढ़िया कोई अच्छी कोई क्वालिटी की इमेज है, एचडी क्वालिटी की, वो आप लगा सकते हैं। नॉर्मली हम गूगल से पिक्चर्स लेके लगाते हैं। ये मैंने दो पिक्चर्स ली और स्लाइडर शो को ओपन किया। मैंने स्लाइडर शो जब ओपन हुआ, यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा था स्लाइडर शो पे कि आपने कंटेंट क्या देना है। ये कंटेंट के अंदर आके मैंने सबसे पहले एक पिक्चर इधर से अपलोड की, पिक्चर अपलोड की, और पिक्चर के नीचे ही उसने मेरे से पूछा कि आपने पिक्चर के नीचे क्या चीज़ लिखवानी है। पिक्चर के नीचे मैंने स्टोर का नाम लिखा और वहाँ यहाँ पे कोई भी छोटा सा फ्रेज लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक और बटन ऐड कर दिया अबाउट अस का। अगर आप लोग करना चाह रहे हैं बटन ऐड कर लें, ऑप्शन बनी थी बटन ऐड की। बटन ऐड के बाद उसने मेरे से पूछा कि बटन ऐड तो आपने कर दिया अबाउट अस का, तो इस पे लिंक कौन सा देना है कि ये बटन प्रेस हो तो कौन सा पेज ओपन हो। तो वहां पे मैंने लिंक भी दे दिया अबाउट अस का, ये भी ऑप्शन आ रही। ठीक है, एक ये मैंने ऐड किया। उसके बाद मैंने दो ऐड किया, दो ही होती हैं ऐड कम से कम। ये दूसरी पे फिर मैं आया, दूसरे इमेज पे आया, और उस इमेज पे उस दूसरे स्लाइडर के इमेज पे आया। उस इमेज पे आके सबसे पहले मैंने अपना इमेज ऐड किया। यहाँ से गूगल मैंने कर लिया था एक इमेज, उधर से मैंने इमेज ऐड किया है। उसके बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद
मैंने यहाँ पे भी स्टोर का ही नाम लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे मैंने एक छोटा सा फ्रेज लिख दिया अपने स्टोर से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और बटन ऐड कर दिया शॉप नाउ का। शॉप नाउ का बटन ऐड करने के बाद शॉप नाउ के पे तो हमारे कोई हमारा पेज ऐसा नहीं जो डायरेक्ट शॉप नाउ पे जाता हो। तो मैंने जो सेल्स पे आई सेल्स का पेज है वो मैंने इसके नीचे सेव कर दिया। ये मैंने किया। अभी 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 बताएं मुझे, इस इधर तक की समझ आ गई है कि स्लाइड शो में क्या कैसे मैंने चीजें ऐड की हैं? ये आप लोगों को समझ आ गई है कि स्लाइड शो में दो पिक्चर्स ऐड की हैं मैंने, दो पिक्चर्स ऐड की हैं, और उनके बाद सारा कुछ वो खुद ही आपसे पूछ रहा है। हम लोगों ने कुछ नहीं करना है। ये जब आप स्लाइड शो यहाँ से क्या करना है, ऐड सेक्शन में जाके, ये ऐड सेक्शन में जाके ये स्लाइड शो की ऑप्शन है, पहली सेकंड लास्ट ऑप्शन है स्लाइड शो की। ये स्लाइड शो तो हर एक में ऐड होता ही है, सिर्फ अभी मैंने स्लाइड शो ही ऐड किया। इस पे कोई समझ आ गई है? कोई इशू तो नहीं इस पे? आपको समझ आ गई है जो कह रही थी आज के लेक्चर की समझ नहीं आ रही? चलें। और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ से ऐड सेक्शन में जाके एक कलेक्शन का सेक्शन ऐड किया। कलेक्शन का जब मैंने सेक्शन ऐड किया तो जाहिर बात है हमने जो प्रोडक्ट्स, इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स रखी हैं, वो जो अपने कैटेगरीज बनाई थी उन कैटेगरीज को अभी इधर शो भी तो करवाना था ना। ये 4 कैटेगरीज थी हमारी, ये 4 डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स हमने अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट की हुई हैं। ये 4 कैटेगरीज थी, तो मैंने यहाँ पे प्रीमियम कलेक्शन के नीचे 4 अपनी कैटेगरीज को कंटेंट ये लिखा हुआ है, 4 कंटेंट को क्लिक करके मैंने हर कंटेंट में अंदर एक अपनी कैटेगरी ऐड कर ली है। यहाँ से एक चेंज पे प्रेस करेंगे और यहाँ से सारी हमारी कैटेगरी ओपन हो जाएगी, कलेक्शन जिसे हम बोलते हैं, ये ओपन हो जाएगी। पहले पे मैंने रखा है वॉल लैम्प, उसको बाद में मैंने, और दूसरे पे दूसरी मैंने की है ये सीलिंग लाइट। इस तरह मैंने चारों कलेक्शंस अपनी ऐड कर ली हैं। इधर से कलेक्शंस का फीचर एक ऐड करके उसके बाद इसको मैंने किया क्लोज। ये चार चार मैंने ये तस्वीर ऑटोमेटिकली ये तस्वीरें अपलोड हो गई हैं। उसके बाद तीसरी चीज, हमने स्टोर का जो मेन पेज है उसको हरा भरा तो करना है, उस पर चीजें तो ऐड करनी है। ये एक स्लाइडर लगाया है, उसके बाद ये मैंने कलेक्शन ऐड किया। उसके बाद नीचे कुछ मेगा सेल से रिलेटेड, जो हमने मेगा सेल्स का एक बनाई थी, सेल्स से रिलेटेड एक बनाई थी, ये मेगा सेल्स का मैंने ऐड किया। मेगा सेल्स के अंदर मैंने उसकी हेडिंग को चेंज किया, मेगा सेल्स किया। और इस फीचर का क्या नाम था, इसका नाम है कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन, सॉरी, इसका नाम है फीचर्ड प्रोडक्ट्स है, या कलेक्शन लिस्ट है या फीचर प्रोडक्ट्स है, दोनों में से एक है ये। इसको मैंने ओपन किया है और इसके अंदर मैंने अपनी 3 जो प्रोडक्ट्स हैं उनको वन बाय वन, बल्कि एक को ही ऐड किया तो ऑटोमेटिकली ये सारी 6 की 6 प्रोडक्ट्स ऐड हो गई हैं। ये वो इसको इधर से चेंज करके चेक कर लेते हैं। या ये मैंने ऐड किया है, इधर से मैं कोई और भी ऐड कर सकता हूँ, उसको ऐड करके इसको कर लेता हूँ ऐड। यहाँ से मैं यहाँ से मैं एक और चीज़ बल्कि करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये सारी नहीं थी ऐड करनी चाहिए, मेगा सेल्स पे मुझे सेल वाली आइटम्स ऐड करनी चाहिए। ये सेल वाली मैं ऐड करता हूँ ताकि पता चले कि ये सेल्स, हमने कुछ आइटम सेल्स पे भी तो लगाई थी, ये सेल्स मैंने अब शो इधर करवा दी है। वो वाली आइटम नहीं थी ऐड मुझे करनी चाहिए, ये वाली आइटम्स ऐड करनी चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आई है? आपको समझ आ गई है सिद्रा बट, आपको समझ आ गई है? मैं फिर अपनी स्पीड अभी स्लो कर देता हूँ, सिर्फ आज यही तीनों चीजें ऐड करते हैं। कल दोबारा फिर किसी और के स्टोर पे यही तीनों चीजें हम दोबारा ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ये स्टोर की हमारी लुक तो बन गई है। इसको देखता हूँ ना मैं, ये देखें जरा, इसका स्टोर को चेक करते हैं अब हमारा स्टोर कैसा शो हो रहा है। ये देखें, हमारा स्टोर अभी ऐसे शो हो रहा है, ये देखें।
ये 5 सेकंड्स के बाद जा रहा है, स्लाइड करेगा। इसका टाइम थोड़ा बढ़ा देते हैं, जल्दी स्लाइड करेगा। ये स्लाइड करेगा और उसके बाद ये अबाउट अस का हम बटन दबाएंगे तो अबाउट अस के पेज पे आ जाएगा, जो हमारा पेज एम्प्टी है अभी तक। और इस पे बटन दबाएंगे, शॉप ना हो, तो हमारा सेल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये सेल्स वाला पेज है, इस पे हमारी सेल्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी वो थी। ये अभी तक हमने ऐड किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, प्रीमियम कलेक्शन में ये सारी मैंने अपनी कलेक्शन जो जो मेरी कैटेगरीज थी, कलेक्शन थी, वो चारों कलेक्शन मैंने ऐड कर ली। इधर से मैं किसी पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो मैंने इंपोर्ट की थी प्रोडक्ट्स वो शो हो रही हैं। ठीक है, इसको बैक करते हैं। इस पे क्लिक करूंगा तो इसकी जो इंपोर्ट हुई प्रोडक्ट्स है वो शो हो रही हैं। सीलिंग लाइट्स पे ये शो होंगी और वॉल लैंप्स पे ये शो होंगे। ये मैंने चीजें ऐड की हैं। हमने अपनी कैटेगरीज जो प्रोडक्ट्स थी, कलेक्शन थी, वो भी तो शो करवानी थी ना, इसलिए मेन आइटम हमारा कलेक्शंस का ही है। ये सारी कलेक्शंस है। उसके बाद मैं चाह रहा था कि कुछ प्रोडक्ट्स ऊपर शो हों, बजाय के क्लिक करने के बजाय डायरेक्ट प्रोडक्ट शो हों। वो मैंने करवाई है अपनी, जिन प्रोडक्ट्स में मैंने सेल का लिखा हुआ था कि ये प्रोडक्ट्स मेरी सेल पे हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे एक नया फीचर ऐड किया है मेगा सेल्स के नाम से, और उस पर जितनी मेरी प्रोडक्ट्स पे सेल थी वो कर ली। इस पे आप 2 और प्रोडक्ट्स ऐड कर लेना सेल पे, ताकि ये 6 हो जाए, तो फिर थोड़ी सिमेट्री बन जाएगी। और उसके बाद ये एंड पे हमारा फुटर मेन्यू है, जिसका हमने फॉन्ट चेंज किया है। और इसमें हमने पेजेस ऐड किए हैं, कॉन्टैक्ट अस, फीचर्ड, मेगा सेल, रिफंड पॉलिसी। इसको चेक कर लेते, रिफंड पॉलिसी ये वही है जो हमने पेज जनरेट किया हुआ है, ये वही पेज आ गया। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, कल फिर दोबारा से इसको। आवाज नहीं आ रही है आपको? ऐसे करते हैं, कल फिर मैं दोबारा से आप लोगों को यही दोबारा से आपको बता देता हूँ। कल सिद्रा आपके स्टोर पे मैं ये चीज़ें ऐड करता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कि कैसे चीज़ें ऐड करते हैं। ये यही काम है। ये कल तो मेरा दिन था प्रीमियम थीम पे काम करने का, इसी थीम पे जो नॉर्मल थीम है, इसी पे कल हम दोबारा से यही चीज़ें ऐड करते हैं। आवाज़ नहीं थी आ रही तो आप मुझे पहले बताते। तो कल कल हम दोबारा से इसी पे यही चीज़ें ऐड करते हैं, और उसके बाद